नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थलों में से एक की यात्रा पर। असम के नीले पहाड़ों के बीच स्थित मां कामाख्या के मंदिर की पवित्र भूमि पर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन और आस्था का अद्वितीय संगम है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में न कोई मूर्ति है और न ही कोई आलंकारिक प्रतीक। यहां देवी का स्वरूप वो रहस्यमय शक्ति है जो अनंत सृष्टि की जननी है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के साथ कई रहस्य, चमत्कार और यहां तक कि श्राप की कहानियां भी जुड़ी हैं? तो आइए इस पवित्र स्थल की कहानी में डूबते हैं और जानते हैं मां कामाख्या के मंदिर से जुड़े उन अनसुने किस्सों को जो आपको आश्चर्य और भक्ति से भर देंगे। दूर असम के नीले पहाड़ों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक मंदिर स्थित है जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि रहस्यमयता और शक्ति का संगम भी है। यह है कामाख्या देवी का मंदिर, एक ऐसा स्थान जो भारतीय संस्कृति और आस्था में अद्वितीय स्थान रखता है। इस कहानी में हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, उससे जुड़े रहस्यमय तथ्य और वो भावनात्मक धागा जो देवी के प्रति हमारी भक्ति को और गहरा करता है। सृष्टि के निर्माण काल में भगवान शिव और माता सती का प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा था। लेकिन सती का पिता राजा दक्ष शिव को न तो पति रूप में स्वीकार कर पाया और न ही सम्मान दे सका। एक दिन राजा दक्ष ने अपने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव के। माता सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई और बिना बुलाए यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। उनके अपने पिता ने शिव का अपमान करते हुए उन्हें औघड़ और शमशानवासी कहा। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। सती के प्राण त्यागने से शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और सृष्टि के चारों ओर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। यह नृत्य इतना प्रलयंकारी था कि सभी देवता भयभीत हो गए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या शक्तिपीठ वह स्थान है जहां सती का गर्भ और योनि गिरे थे। यह स्थान नारी सृजन शक्ति का प्रतीक बन गया। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहां देवी की मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में केवल एक योनि रूप पत्थर है जो जल से सदैव गीला रहता है। इसे मां सती की अपार ऊर्जा और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक और रहस्यमय तथ्य यह है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान यहां का ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह घटना नारी सृजन शक्ति का सम्मान करती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह नारी की शक्ति, उसकी पीड़ा और उसके सृजन का प्रतीक है। जब एक भक्त यहां आता है तो उसे केवल देवी की शक्ति का अनुभव नहीं होता, बल्कि वो खुद को भी देवी का अंश मानने लगता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी श्राप की कहानियां भी इसे और रहस्यमय बनाती है। इन कहानियों में आस्था, अपराध और दैवीय न्याय का गहरा संदेश छिपा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामाख्या मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र पहले एक असुर राजा नारकासुर के शासन में था। नारकासुर देवी कामाख्या का परम भक्त था और उसने देवी की पूजा अर्चना के जरिए कई शक्तियां प्राप्त की। एक दिन नारकासुर ने देवी कामाख्या से अपने विवाह की इच्छा प्रकट की। देवी ने उसकी प्रार्थना सुनकर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम सुबह तक इस पहाड़ी पर 99 सीढ़ियां बना लोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। नारकासुर ने देवी की ये चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी दैवीय शक्ति से रात भर सीढ़ियां बनानी शुरू की। जब देवी ने देखा कि वो लगभग सफल हो रहा है
तो उन्होंने उसे रोकने के लिए एक चाल चली। देवी ने एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की बांग सुनकर नारकासुर समझा कि सुबह हो चुकी है और उसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। इससे क्रोधित होकर नारकासुर ने देवी को श्राप दिया कि इस मंदिर में कोई भी पुरुष बिना उनकी अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह भी कहा जाता है कि इस श्राप के कारण कई बार मंदिर में पुरुषों के लिए विशेष नियम बनाए गए। एक अन्य कथा के अनुसार कामाख्या मंदिर कभी इतनी दिव्यता से भरपूर था कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन एक बार कुछ लोगों ने इस दिव्यता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लोग अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए यहां अनैतिक अनुष्ठान करने लगे। इससे देवी कुपित हो गई और उन्होंने इस क्षेत्र को श्राप दिया कि यहां की शक्ति केवल उन्हीं के लिए काम करेगी जो सच्चे मन से भक्ति करेंगे। देवी का ये श्राप आज भी काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहां स्वार्थ या बुरे इरादों से आते हैं उन्हें देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। अंबुबाची पर्व के दौरान जब कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना बंद रहती है तो ये माना जाता है कि देवी अपने श्राप के कारण इस अवधि में किसी भी तरह की पूजा स्वीकार नहीं करती। इसी कारण इस समय मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और भक्त केवल बाहर से ही प्रार्थना कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर से जुड़ा ये श्राप हमें ये सिखाता है कि दैवीय शक्ति का आदर और सही उपयोग करना आवश्यक है। ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल श्रद्धा से संभव है, स्वार्थ या छलकपट से नहीं। तो दोस्तों, ये थी मां कामाख्या के मंदिर की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। ये स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि देवी की अद्वितीय शक्ति का अनुभव कराने वाला स्थल भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मां कामाख्या की महिमा को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। और हां, कमेंट में जय मां कामाख्या जरूर लिखें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय मां कामाख्या।